जिस टॉपिक को मैंने लिखा है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बिल्कुल यूनिक सा टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक जिसमें अक्सर बच्चा फंसा रह जाता है और यूँ कह सकते हैं अक्सर बच्चे को डाउट होता है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें डाउटफुल रहते हैं, उनको सही से टॉपिक क्लियर नहीं होता और साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारे जो पढ़ाने में जो टीचर्स हैं उनको भी इस टॉपिक में डाउट होता है, वो सही से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चा डीपीडी तो उस वक्त समझ तो जाता है लेकिन बाद में जाकर उसको भूल जाता है। इसीलिए डीपीडी को हम बहुत अलग तरीके से हम समझेंगे और हम जानेंगे डीपीडी क्या होता है। इसके अलावा डीपीडी का मैं एक डेफिनेशन भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने इसके लिए कहा भी था कि सर आप डीपीडी पे वीडियो बनाइए, और अभी जनकपुरी के हमारे एक स्टूडेंट ने इसके बारे में रिक्वेस्ट भी करा था। तो मैं चाहूँगा कि इसका डेफिनेशन भी आएगा, लेकिन इसको देखिए आगे तक क्या होता है। तो सबसे पहले डीपीडी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम। इसके नाम के बारे में तो हम चर्चा करेंगे कि डीपीडी को हम डीपीडी क्यों कहते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका एक इतिहास देखते हैं कि डीपीडी की हिस्ट्री क्या है। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि डीपीडी जो टर्म है ये दिया था बीएस मेयर ने। जो टर्म डीपीडी था, ये टर्म डीपीडी ये दिया था बीएस मेयर ने, इसको दिया था 1938 में। लेकिन उसके पहले भी डीपीडी को सक्शन प्रेशर कहा गया। सक्शन मतलब खींचने वाला प्रेशर, खींचने वाला प्रेशर, उसको कहा रनर ने 1915 में। तो 1950 में रनर ने इसको सक्शन प्रेशर कहा और बाद में मेयर ने इसका नाम बदल के और कर दिया जो है आपका 1938 के अंदर में ये डीपीडी का नाम बदल दिया। लेकिन सवाल है कि डीपीडी का मतलब क्या होता है और डीपीडी को हम डीपीडी क्यों कहते हैं। तो देखो बच्चे, डीपीडी के अंदर में 3 टर्म्स हैं, डिफ्यूजन, प्रेशर और डेफिसिट। अब फिर तुम्हारे मन में एक सवाल है कि डिफ्यूजन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। देखो डिफ्यूजन, प्रेशर क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है उसको सुनो। डिफ्यूजन एक प्रेशर प्रोसेस का नाम है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें एक मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से प्रेशर डेवलप होगा, उस प्रेशर को हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। लेकिन अगर आप डिफ्यूजन को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर में आप वीडियो देख रहे हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर में आपको एक वीडियो मिलेगा मेरा डिफ्यूजन के ऊपर में, डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन का इंट्रोडक्शन भी, ये उसको जाके आप देख सकते हैं। उसके लिंक भी मैंने शेयर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन आप पहले उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग देख चुके हैं और जो जानते हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ आगे बढ़ जाऊँ कि डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से, मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होता है उस प्रेशर को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने रेजिन, किशमिश को रखा पानी के अंदर, तो पानी किशमिश में घुसता चला जाएगा और पानी जब किशमिश में जब घुसेगा तो ये पानी डिफ्यूज करेगा, एक्चुअली पानी डिफ्यूज करेगा और पानी जिस रफ्तार से डिफ्यूज करेगा, जिस प्रेशर के साथ डिफ्यूज करेगा, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। ऐसे समझिए, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको भूख ज्यादा लगी रहती है तो खाना बहुत तेजी से खाते हैं और जब पेट जब भरा रहता है तो खाने की रफ्तार में तेजी में कमी आ जाती है। मतलब ये हुआ कि खाने की रफ्तार में तेजी कब रहेगी, जब भूख बहुत तेज लगेगी, प्यास बहुत तेज लगेगी, बहुत तेजी से पानी को अगर निगट जाएंगे आप। लेकिन प्यास ज़्यादा कम लगी हो तो आराम आराम से भी लोग पानी पीते हैं। खाने का मामला भी इसी तरह का है। अगर भूख ज़्यादा लगी रहती है तो जो खाना खा रहे हैं वो खाने की जो रफ्तार है वो तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक इसी तरह से सेल का मामला है। अगर सेल में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, सूखापन बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से पानी अंदर जाएगा और पानी के तेज़ी से अंदर जाने को, पानी के तेज़ी से डिफ्यूज़ करने को या किसी भी मॉलिक्यूल के तेज़ी से डिफ्यूज़ करने को हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन कहा हमने, प्रोसेस का नाम, और उस प्रोसेस के दौरान मॉलिक्यूल मूव कर रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है और मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ, उस प्रेशर को कहा गया डिफ्यूजन प्रेशर। अब एक और बात, भाई डिफ्यूजन प्रेशर, डेफिसिट का क्या मतलब होता है। तो देखिए डिफिसिट जो टर्म है इसका मतलब होता है कमी आना। कमी का मतलब है कम होना, डेफिसिट का मतलब कम होना। अगर आप, जैसे कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इंडिया से नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि डेफिसिट का मतलब है लेसर होना, किसी चीज़ को कम होना। तो कमी को कहते हैं डेफिसिट, कमी को हम कहते हैं डेफिसिट।
अब सवाल है कि डिफ्यूजन प्रेशर में कमी कब आएगी, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी कब आएगी। अब उसको मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। देखो बच्चे, आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मैंने एक डायग्राम है जिसमें एक सेल दिया है, उस सेल को मैंने रखा है एक सॉल्यूशन के अंदर में जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, पानी बहुत ज़्यादा है। सेल के अंदर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, सूखा हुआ है, पड़ा है। तो सेल जब सूखा हुआ होगा तो बहुत तेजी से पानी अंदर घुसेगा, और बहुत तेजी से पानी घुसेगा तो पानी जो अंदर जा रहा है तो पानी प्रेशर के साथ जा रहा है, उस प्रेशर को हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। अब पानी बहुत तेजी से सेल में अंदर घुस रहा है बाहर से, तो क्या उसको कहेंगे हम डिफ्यूजन प्रेशर। लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर में कमी कब आएगी, जब हम बाहर के सॉल्यूशन के अंदर में हम सॉल्यूट मिला देंगे। यहां पे आप क्या मिला दीजिए, सॉल्यूट, चीनी मिला दीजिए। तो जैसे चीनी मिलाते चले जाएंगे डिफ्यूजन के प्रेशर में कमी आती चली जाएगी। और ज्यादा कमी कब आएगी, जब ज्यादा सॉल्यूट होगा, जब सॉल्यूट इधर ज्यादा होगा। तो सॉल्यूट जब ज्यादा होगा तो पानी का जो बहाव था वो कम होता चला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए। एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लिया जाए कि मैं ऐसे बहुत तेजी से आया, तो मेरी तेजी से इसलिए आ पाया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं बहुत तेजी से अंदर आया। तो तेजी से अगर मैं चाहता हूं कि मेरी तेजी कम हो जाए, मैं चाहता हूं कि डिफ्यूजन जिस प्रेशर से डिफ्यूजन हो रहा है, जिस प्रेशर से डिफ्यूजन हो रहा है, जिसको हम डिफ्यूजन प्रेशर कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर घटे तो यहाँ पे हम सॉल्यूट मिला देंगे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे तेजी में कमी आए तो पीछे से अगर कोई मुझे खींचेगा तो मेरे जाने में तेजी हो जाएगी, तेजी में कमी आ जाएगी। और ज्यादा कमी कब आएगी, उस कमी में इजाफा कब होगा, उस कमी के अंदर में इंक्रीमेंट कब होगा, ज्यादा कमी कब आएगी, जब ज्यादा तेजी से खींचेगा, और ज्यादा तेजी से खींचेगा तो जाना बंद हो जाएगा। मतलब ये कि पानी जो अंदर जा रहा है, इस पानी के अंदर जाने में कमी आनी शुरू हो जाएगी। मान लिया जाए कि पानी जो है 10 गुना तेजी से जा रहा था, जैसे आपने सॉल्यूट मिला दिया पानी बिल्कुल 5 गुना तेजी से जाने लगा, और सॉल्यूट मिला दीजिए बिल्कुल पानी का जाना ही बंद हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर बिल्कुल घट गया। मतलब ये है कि हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जिसको हम कहते हैं डीपीडी, इसमें ये क्या है, इसमें ज्यादा कमी आएगी, इसमें ज्यादा कमी आएगी, हमारा डेफिसिट ज्यादा बढ़ेगा जब सॉल्यूट ज्यादा होगा। जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो कमी ज्यादा होगी, जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो कमी कम होगी। इसका मतलब ये है कि डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो डीपीडी का वैल्यू भी ज्यादा होगा, ज्यादा कमी आएगी जब सॉल्यूट ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं नहीं समझे? एग्जांपल, एक और एग्जांपल सुनो, एक और एग्जांपल सुनो। मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं भूखा हूं, बिल्कुल भूख लगी है बहुत तेज, और बहुत तेजी से फटाफट निवाले खाना शुरू कर दिया मैंने। अब क्या हुआ कि मेरा हाथ पकड़ने के लिए एक बंदा आ गया कि अब तुमको नहीं जाने देंगे, खाना नहीं खाने देंगे। तो अगर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो मैं थोड़ा तेजी, मेरी कमी आ जाएगी तेजी में, और ज्यादा फोर्स आएगा तो ये बंद भी हो जाएगा। ठीक यही काम हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है, पानी का डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन किसका हो रहा है, पानी का हो रहा है, और पानी जिस प्रेशर के साथ डिफ्यूज कर रहा है उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर कह रहे हैं। डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी कब, जब हम इसके अंदर में, इस सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्वेंट मिलाएंगे, सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर में क्या मिलाएंगे, सॉल्यूट मिलाएंगे, तो हमारे डिफ्यूजन के प्रेशर में कमी आ जाएगी। और ज्यादा कमी कब आएगी, जब ज्यादा सॉल्यूट होगा, मतलब डीपीडी का वैल्यू ज्यादा होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा, और डीपीडी का वैल्यू कम होगा जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा। अगर आप सॉल्वेंट मिलाएंगे तो डीपीडी घटेगा। इसका मतलब ये है कि डीपीडी को हम कह सकते हैं कि डीपीडी को हम कह सकते हैं कि डीपीडी क्या है, एक सक्शन प्रेशर है, खींचने वाला प्रेशर। डीपीडी क्या है, एक सक्शन प्रेशर है, एक खिंचाव का प्रेशर है।
मतलब ये हो गया कि डीपीडी जो है हमारा, कह सकते हैं आप कि डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइनेस ऑफ द सेल। सेल जितना ड्राई होगा उतना ही डीपीडी का वैल्यू ज्यादा होगा। सेल जितना ड्राई होगा उतना डीपीडी का वैल्यू ज्यादा होगा। सेल जितना कम ड्राई होगा उतना डीपीडी का वैल्यू कम होगा। तो ये बात हो गई हमारे डीपीडी के बारे में। और एक और बात जाते जाते कि डीपीडी क्या है, एक ओल्ड टर्म है और वाटर पोटेंशियल एक नया टर्म है। डीपीडी एक ओल्ड टर्म है और इसी का नया टर्म क्या है, इसी का न्यू टर्म क्या है डीपीडी का, वाटर पोटेंशियल साइड डब्ल्यू। डीपीडी को रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव साइन के साथ में, साइड डब्ल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है नेगेटिव साइन के साथ में। और साइड डब्ल्यू डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। डीपीडी भी डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर। डीपीडी डिपेंड करता है दो अलग अलग फैक्टर्स पे, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर। दोनों के दोनों क्या होते हैं, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।